पदाधिकारी का जो आवास हुआ वो आवास है, वहां से निकल गई आत्मा, शरीर वही रहा, आत्मा निकल गई और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। और जैसे सर आए वो दूसरी जगह से आए प्रवेश कर जाएंगे वहां। भवन वही, यदि उसको ये कह रहे हैं अब रही बात कि बीते हुए कल को आप लोगों के समक्ष में रखता हूं। जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी, करीब 2 साल होने जा रहा था, तो सर से मुलाकात हुई थी और उसके बाद चूंकि नवादा सदर वीडियो करने के नाते वीडियो के रूप में मैं सबसे ज्यादा सन्निकट रहा। इन्होंने बखूबी सारे कार्यों कर, जैसे पंचायत चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, व्यापार मंडल का चुनाव हो, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो। मैं समझ सकता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठी, जबकि चुनाव जो होता है काफी सेंसिटिव होता है। वो चुनाव जैसे कार्यों में पारदर्शिता बरती गई सर के नेतृत्व में, और कभी ऐसा नहीं हुआ है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इस बात होती थी, 26 दिन तो जरूर बात होती थी। यदि बात नहीं हुई तो रात में 11-12 बजे भी बात हो जाती थी और मैं भी उठाता। तो मैं सोचता था कि सर में भी नहीं सोए। बहुत सारी चीजें हैं, यादगार लम्हे हैं। अब सोचिए, जो 12 बजे फोन कर रहा है और 4 बजे हम लोगों को फिर एक जगह मिशन पर जाना है, जैसे जेल पर छापामारी करनी, तो सोचिए वो आदमी कैसे सो सकता है। और फिर 10 बजे यहाँ हाजिर भी होना है। और मैं एक चीज और बताता हूँ, सरकारी पदाधिकारी में मानवीय संवेदना होना बहुत जरूरी होता है, जो सर में भरपूर कोटि भरा हुआ है। आज की मैं बात कर रहा हूँ, सर के पास एक आया था, सामाजिक सुरक्षा बैठक में बैठी हुई है, बहुत सारे जो वृद्ध महिलाएं हैं, बेसहारा महिलाएं हैं, और वो जब आती है और उनका जो काम होता है तो मन में संतुष्टि मिलती है। आज की मैं बात बता रहा हूँ कि सर भेज दिए थे, सर को याद भी नहीं होगा क्योंकि बहुत बार फोन करते थे, कितना के याद रखें। उसका मैं वृद्धा पेंशन करवा दिया। आज जब मैं निकल रहा था तो वो महिला मिल गई, और जब पता चला कि सर का आज विदाई है और जा रहे हैं, तो वो कह रही है क्या कि हमारे यहाँ कद्दू फला हुआ है, कद्दू लेते आए क्या। अब सोचिए वो कद्दू में कितना जो है तो उसका भाव छिपा हुआ। वो कद्दू एक नहीं है, लेकिन कद्दू में कितना भाव छिपा हुआ। तो सरकारी पदाधिकारी का जो अनवर भट्ट साहब ने कहा कि मूल्यांकन जो करती है वो जनता करती है। अपने आप को करने के लिए बहुत लोग कहते रहता है। किसी पदाधिकारी के मुंह से सुने हैं कि मैं कोई गलत काम किया हूं? आज तक तो मैं किसी से नहीं सुना हूं। लेकिन जनता मूल्यांकन करती है कि आपका पैरामीटर क्या है। तो इसका गवाह क्या है, आज 5 दिन से मैं भी सर के साथ में जगह जगह इनका सम्मान किया जा रहा है। वो इन्होंने प्यार जीता है। नवादा जैसे संवेदनशील जिले को भी रहे हैं, मैं भी रहा था। पता चलता था कि आज यहाँ दंगा हो गया, आज यहाँ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया है, वो बृहद रूप धारण करते रहता था। सबसे ज्यादा परेशानी हम लोगों की होती थी, ड्यूटी लग जाती थी वहां, मच्छर इतना ज्यादा है, रात भर आदमी बैठा हुआ है गाड़ी में, कितनी परेशानी होती है। और नवादा में हमेशा होते रहता, सर भी जानते हैं, सर थे उस समय। लेकिन अभी जब मैं 2 साल से आ रहा हूँ, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है कि कहीं कोई तनाव भी पैदा हुआ। रामनवमी के लेकर जिला पदाधिकारी का हाथ पांव फूल जाते हैं, और यहाँ आप लोगों की और खास करके सर का जो नेतृत्व रहा, और डीएसपी साहब, इनका भी नेतृत्व
साथ में दोनों का जो जोड़ी थी, राम लक्ष्मण की जोड़ी जो कहा जा सकता है, वो जोड़ी। और हम लोग साथ में रहते थे, सर मजाक भी किया करते थे, क्योंकि हमारे ग्रामीण भी है और हमारे बगल के स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़े भी है। तो एक बातचीत जो चलते रहती थी, लगता ही नहीं था कि हम लोग प्रशासन क्या करें। एक परिवार के कारण, चाहे जयपाल मीना साहब हो या उदिता मैडम, काफी रिलैक्स महसूस कर रही है अभी, और वो भी करते थे, क्योंकि सारा दारोमदार सर पर था। और एक केवल नवादा सदर के मंडल पदाधिकारी नहीं, समझिए कि रजौली का भी जो काम होता है वो सर द्वारा किया जाता। जैसे रजौली शहर में पढ़ता था, रजौली मंडल पदाधिकारी महोदय नहीं आए, अभी लोग द्वारा किया गया। चाहे रामनवमी का जो क्षेत्र सारंग का उस पार जो द्वारा ही किया गया, तो चाहे मुहर्रम हो चाहे रामनवमी हो, आप देखे होंगे इतनी बड़ी जुलूस में एक भी तलवार नहीं निकला। सबसे बड़ी उपलब्धि है। और क्या ये जबरदस्ती हुआ क्या? आप लोगों का प्रेम से और सरकार नेतृत्व से आपने बहुत साथ दिया, और उसका जैसे कहा जाता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो सर कर्म करते गए और फल दिख रहा। जगह जगह जो सम्मान हो रहा है, सर के साथ तीन जगह सम्मानित समारोह में था। जब सर चलते थे, गाड़ी इनकी चलती थी, तो जो ट्रैफिक व्यवस्था थी सब भागने लगता था। ठेला पर जो था, मैं कभी कभी कहता था कि सर वो भी बेच रहा है थोड़ा सा, नहीं ऐसा कीजिएगा तो नीचे वाला को दिक्कत हो जाएगी, जो पुल के नीचे है। आज वो बहुत जितने भी लोग थे, दिल से लोगों का सम्मान किया, कुर्सी पर बैठा कर लगा ही नहीं। घर का सदस्य जाते जाते इनका मोबाइल नंबर भी मांगा सर ने, निसंकोच रूप से मोबाइल नंबर। अब सोच लीजिए कोई पदाधिकारी जो दूसरे जगह से जा रहा है, जिससे कोई बहुत वास्ता नहीं है, उसको अपना निजी मोबाइल नंबर दे रहा है, इसका मतलब लोगों से लगा। तो समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोगों से इन्होंने सामंजस्य स्थापित करके चला। और नवादा को इतना संवेदनशील रहते हुए भी भयमुक्त वातावरण में सारे विधि व्यवस्था को संधारित किया। एक चीज मैं और कहना भूल रहा हूं, मीना साहब जब थे तो प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय खुलवाए थे। अब सर की उसमें इतनी पढ़ाने में इच्छा थी कि बजाता एक रजिस्ट्रेशन हुआ, जो यूपीएससी बीपीएससी के लड़कों को रजिस्ट्रेशन करवा करके ब्लॉक प्रखंड सभागार जो है उसमें लड़के आते थे और ये पढ़ाया करते थे। पढ़ाने की शैली की काफी उत्कृष्ट थी और उत्कृष्ट है, तो शिक्षक का गुण भी इनमें निहित है। और मैं भी पढ़ाया करता था, सर के साथ साथ मैं भी बताता था लोगों को। सर को लगता था मोटिवेशनल क्लासेस, मैं मोटिवेट करूं, ऐसा थोड़ा है कि मैं यहाँ डिप्टी कलेक्टर हो, एसडीएम हो, और वो नहीं बन सकता है। तुम भी बन सकते हो, केवल रास्ता चाहिए, इस रास्ते से चलो। तो बहुत सारे लड़के, सर का नंबर सर लोग लड़के के भी पास है, तो वही पदाधिकारी अच्छा होता है जिसका अधीनस्थ के प्रति रवैया अच्छा रहे, उच्च अधिकारियों के प्रति रवैया अच्छा रहे। और मैं साथ साथ सर की धर्मपत्नी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 24/7 काम करते थे, लेकिन वो कभी फोन नहीं करती। तो जब तक घर के जो गृह मंत्रालय है, अब वो यदि आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आपका कार्य संभव नहीं होगा। सर जो है
लंच कभी घर पर नहीं करते थे, हमेशा बाहर करते थे। इस ऑफिस में बैठे हुए